जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज हम 11 के व्रत की पावन कथा को सुनेंगे और हम आज 11 के व्रत की पावन कथा का महत्व भी जानेंगे। 11 के व्रत की पावन कथा। एक प्राचीन काल मंदिर में एक श्रद्धालु स्त्री रहती थी जो श्याम बाबा की प्रिय भक्त थी और वह हर 11 की रात को श्याम बाबा का सिमरन करती और 11 के दिन श्याम बाबा का व्रत करती। वह बहुत निर्धन परिवार से थी और उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। उसका पति बहुत ही निर्दयी था। वह इस व्रत को व्यर्थ मानता था और अपनी पत्नी को हमेशा व्रत करने से रोकता था, लेकिन फिर भी वह बहुत श्रद्धापूर्वक और सच्चे मन से श्याम बाबा का व्रत करती और ध्यान करती। एक दिन 11 के दिन उसके घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसने फिर भी निर्जला व्रत रख के श्याम बाबा का सिमरन किया और अपने व्रत की विधि को पूरा किया। फिर श्याम बाबा उसी रात उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी श्रद्धा से और तेरी व्रत की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। उसके घर के बाहर वस्त्र, धन और सब चीज़ों की ज़रूरत का सामान की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से उसके घर की दरिद्रता और गरीबी सब दूर हो गई। उसके पति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को माना और श्याम बाबा का सिमरन करने लगा। एक रोज़ उस स्त्री ने अहंकार पूर्वक अपने 11 के व्रत को 11 के ही दिन तोड़ दिया। उसका सुख समृद्धि सब कुछ खत्म होने लगा। फिर उसने श्याम बाबा से माफ़ी मांगी और श्याम बाबा से बोला कि बाबा मैं अपनी गलती से का पश्चाताप करती हूँ और 11 के व्रत को श्रद्धापूर्वक फिर से करने लगी। उसके दिन फिर से अच्छे आ गए, तो इसीलिए श्याम बाबा के व्रत का और ज़्यादा महत्व बढ़ गया और 11 के व्रत को और ज़्यादा मानना जाने लगा। आप सभी भी 11 के व्रत को सच्चे दिल से कीजिए और श्याम बाबा का सहारा कभी मत छोड़िए, क्योंकि कहते हैं कि धीरे देगा, लेट देगा, पर बाबा ज़रूर देगा। जय श्री श्याम बाबा। व्रत की विधि को करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है और उसके ऊपर श्याम बाबा की हमेशा कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जय श्री श्याम। जय श्री